यार मैंने सुना तू आईआईटी कर रही है। नाले में। नाले में? अरे यार कैसी कैसी बात लेके बैठे थे कि फालतू फालतू आईआईटी और मैं। हाँ यार तो जन्मों जन्मों तक नाता ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से। मैंने पढ़ाई छोड़ने के लिए पता है गाइस क्या क्या नहीं किया। मैं आज इसको सुधारने के लिए अच्छी सी वीडियो दिखाने के लिए ले गई, उसके साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग सुधरे में तो हो लेकिन आप लोग घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप लोग सुधारना चाहते होंगे। तो गाइज आज हम स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो लेके आ गए हैं, वो भी किस पे है, आईआईटी ड्रीम पे। तो मतलब उसका मजाक तो बनने वाला है। और ये मजाक कौन बना रहा है? माधुर विल्ली। तो मजा तो खूब आने वाला है। वेट किस चीज का है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा कुछ ना कुछ कंटेंट कहीं ना कहीं एक टाइम पे कभी ना कभी देखा हुआ है? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। ऑल राइट, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू। तो आप लोग को आइडिया होगा कि मेरा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा वैसा रहता है, थोड़ा अनफिल्टर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप जिसने भी गिरा हुआ बोला चुप रहना आप पूरे शो पे, ठीक है। बट दिक्कत पता है क्या कि लोगों ने ना पर्सपेक्टिव ही वैसा बना लिया कि मैं उसी टाइप को, जैसे मेरे को ना, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, ठीक है, एंड मैं अपना बैगेज ऐसे कलेक्ट कर रहा था और सारे अंकल आंटी लोग साइड में खड़े हुए हैं। 2 एयर होस्टेस जा रही थी और उसमें से एक ने पहचान लिया। अब दिक्कत है कि जो रील्स देख के आता है ना, जो रील्स में जिन्होंने देखा होता है उनको नाम नहीं याद रहता है, ठीक है, उनको बस शक्ल याद रहती है। तो वो दूर से उसकी दोस्त और वो बंदी एकदम चिल्लाने लगी कि अरे ये तो वही है ये, अरे। और वो एकदम भाग के आई और उसने एक सेल्फी तो बनती, उसने एक सेल्फी ली और उसकी जो साथ में एयर होस्टेस थी उसको कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन हूं। तो उसने बोला कि ये कौन है? कह रहा अरे भाई। कहती कौन भाई? कहती अरे ये अपनी बंदी के साथ सेक्स करते हैं और ऑनलाइन डाल देते हैं। ये थोड़ी कर रहा हूं यार मैं। सारे अंकल आंटी लोग एकदम परेशान हो गए कि आजकल किसी भी बात पे वायरल हो जाते हैं क्या? बहुत ही खराब सीन है भाई। मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसके बाद सबसे जो कॉमन सवाल आता है मेरे को वो ये वाला आता है कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। मैं उन सबको बताता हूँ कि देखो पापा का तो कोई भी रिएक्शन नहीं था, मम्मी का बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था। एक्चुअली मम्मी को कभी पता नहीं था कि मैं कॉमेडी करने वाला हूँ। मम्मी ने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कॉमेडी करूंगा। मम्मी तो मुझे आईआईटीएन बनाना चाहती थी। हाँ, वो प्रॉपर मम्मी ब्लूप्रिंट फॉलो कर रही थी जो सोसाइटी ने बना रखा है। पूरे रिलेटिव्स ने मम्मी को समझाया था। ब्लूप्रिंट पता है आप लोगों को क्या है? मैं आप लोगों से एक बार पूछ ही लेता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। सबसे पहले 11th में बेस्ट स्ट्रीम चूज करते हैं विच इज यस। उसके बाद आप जाते हो बेस्ट कॉलेज विच इज, आप ही लोग प्रॉब्लम हो, पता है तुम्हारी वजह से सब सुसाइड हो रहे हैं। ये नहीं, किसी ने आर्ट्स और जेएनयू नहीं बोला, तुमसे तो एक्सपेक्टेड था भाई मेरे को। एक बार मैं इस रूम का भी फनल देख लेता हूँ। इस रूम का फनल क्या है? कितने लोग हैं जो आप लोग ना हाथ खड़े रखना जब तक आपके हित में हो वो सवाल, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग करी है? वहां से स्टार्ट करते हैं कि मेरे फैंस, ठीक है। स्कूलिंग सबने करी है, ठीक है। अब जिन जिन ने साइंस लिया था वो बस हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो, ठीक है। इतने लोगों ने साइंस लिया था। अब जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग ली थी वो ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो, ठीक है। ऑल राइट। अब किन किन का आईआईटी निकला है वो ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और रूम फुल ऑफ फेलियर्स भाई, क्या बात है। ये है मेरी ऑडियंस, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। भाई आप गलत शो पे आ गए, आपको पता है ना। कौन सा आईआईटी से भाई आप? पेपर का हुआ है क्या? कितने लोग हैं जो आईआईटीएन है? एक बार हाथ खड़े करना। बस तुम ही भाई। यहाँ पे आगे कोई? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो तुम जोन आउट हो गए थे क्या बीच क्वेश्चन में? तुम आईआईटी का फर्स्ट या मेंस, जेईई मेंस हुआ है, कितने रैंक आई उसमें तुम्हारी? 5 तो तुम्हारा हो सकता है, गेस। हाँ, अरे पीछे वाले मना क्या कर रहे हैं? इस भड़वे का थोड़ी होगा, किसी का भी थोड़ी हो जाता है, पता भी है वो। मेंस में 5000 रैंक इज अ गुड रैंक, राइट? हाँ, तो फिर आईआईटी क्यों नहीं होगा? नहीं जाना? क्यों? बाहर जाना है? कहाँ? यूएस जाना है? क्या करना है? पढ़ाई करना है? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? फिर कैसे जाओगे यूएस में? कुछ प्लान है तुम्हारा या ऐसे ही हवा में बातें करते रहते हो? क्या प्लान है? अरे ये तो सपना है, ऐसा तो
मुझे भी यूरोप में कॉमेडी करनी है, बट यूरोप में किसी को लंड नहीं सुनना है भाई। आप भी IIT से? हाँ, झूठ मत बोलना मेरे से, सच में। कौन से IIT से भाई? IIT पटना से। भाई आप? IIT दिल्ली से। वेरी नाइस। आप कौन से ईयर में आपका हुआ है? अभी हुआ क्या? हाँ, सेकेंड ईयर में। ओके। क्या कोई यहाँ पे, हाँ साइंस वाले तो बहुत है, यहाँ पे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है बाय एनी चांस? आर्ट्स से? मैम आप आर्ट्स ले आता? ठीक है, आते चलो लोग। आप जब आर्ट्स ले रहे थे आपको आइडिया था ना कि आपको पूरी लाइफ लूजर समझा जाएगा? आपको पता था ये बात कि आपको बेवकूफ मानेंगे लोग पूरी जिंदगी, आपसे कोई शादी नहीं करेगा? आपको तो क्लियर था कि नहीं क्लियर था? तो आपने कैसे आर्ट्स लिया? मतलब लड़की तो शादी करना था ना कि सब्जेक्ट से यार। आर्ट्स वाले से क्या कोई शादी नहीं करेगा? सही आया था। तो पहले मैंने साइंस की वो जो स्टार्टिंग के उन्हीं होते हैं कुछ हफ्ते से तुम बैठते हो अलग साइंस क्लासेस में और ये सब, तो मैं साइंस में बैठी हूँ। ओके। और मैंने कहा अब मैं लूंगी इसके बाद आर्ट्स, बिकॉज़ आई कैन टेक साइंस बट आई वांट टू टेक आर्ट्स। ओके, ठीक है, आप मुंबई आ सकते हो। एकदम ही एक्ट आउट ही करने लग गई। वहाँ पे मैं बैठी साइंस में, मेरे को बुलाया आर्ट्स में, मैंने चौथी माँ। अरे भाई अलग ही जोन में बैठे हुए आप तो, बहुत एक्साइटेड हो यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई तो दिक्कत है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमें 15 साल की उम्र में ये हैवी डिसीजन लेना होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्योंकि पूरी हमारी मुझे लगता है लाइफ की ट्रैजेक्टरी इस पे डिपेंडेंट है कि आप क्या लोगे इस उम्र में। इतना हैवी डिसीजन 15 साल की उम्र में मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बाकी आप देखो, बाकी हमें जितने भी हैवी डिसीजन है वो हमें 18 पे अलाउ करते हैं। बहुत अजीब नहीं है ये बात? 18 पे वोटिंग, 18 पे सेक्स, 18 पे दारू तो कुछ जगह 21-25 कर रखा है। बहुत अजीब है। मैं चाहता हूँ सिस्टम चेंज हो। आप लोग नहीं चाहते सिस्टम चेंज हो? मैं चाहता हूँ 15 पे सेक्स अलाउ करें। एंड कौन यस बोला? मेरा बहुत मन है भाई, मतलब मेरा मन है वो आपस में करें भाई, मेरा मन नहीं है। तुम लोग भी ना अजीब है भाई, बहुत ही अजीब सी। जबरदस्ती कोचिंग डालते हैं मेरे को तो, मतलब फिटजी, पता आप लोग को फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट? कोई यहाँ पे है जो फिटजी से की है, जिसने कोचिंग यहाँ कर रहा हो अभी करेंटली? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। ऑलराइट भाई, ओके ठीक है। कौन से फिटजी में हो भाई आप? गाजिया? यही आपके लिए एक जीत है, आपको पता है। IIT करो ना करो, फिटजी पहुंच गए, और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, आप दोनों कौन से सेंटर पे थे फिटजी के? द्वारका। आपका क्या हुआ फिर? कहाँ? क्या? अग्रसेन में हो। और आप? बनस्थली। What the fuck is that भाई? अल्लाह, बनस्थली क्या है यार? ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बनस्थली नाम का? जी यार, अल्लाह, आपको यहाँ बैटिंग नहीं दिया? मैम आप सीट एक्सचेंज करना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं। आपने भी द्वारका से गया था, फिटजी द्वारका से। आप दोनों वहीं से फ्रेंड्स हो गया? मैम आप सहम से गए जब से आपने बनस्थली बोला है। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, क्या शर्म की बात है? फिटजी वाले, आपको मैं, जिनको नहीं पता है, फिटजी वाले स्कैम चला रहे हैं एक बहुत बड़ा। वो अपना एक तो एंट्रेंस एग्जाम रखवाते हैं। तुम एग्जाम कैसे बोल सकते हो जब तुम सबको एडमिशन देते हो? वो एग्जाम कैसे हुआ भाई? तुमने किसी के भी मुंह से सुना यार मेरा फिटजी नहीं निकला यार, जस्ट रह गया मेरा? भाई सबको एडमिशन देते हैं। उल्टा वो तो बहुत कुत्ते हैं भाई। एक नैरेटिव फैला हुआ था कि स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई बहुत अलग होती है। सुना तुम लोग ने वाला नैरेटिव कि बच्चा हैंडल नहीं कर पाता है? तो पता है फिटजी वालों ने क्या क्रैक निकाला इसका? यस, स्कूल के अंदर घुस गए और पिनाकल नाम से कोचिंग का पढ़ाने लग गए। ये क्या जबरदस्ती है? दो चीजों को अलग ही रखना चाहिए ना। जैसे अगर आप लोग बोलो कि भाई हमें कॉमेडी देखना तो पसंद है ही, बट हमें मैजिक शो देखना भी बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए मैजिक थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा। बहुत अजीब नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने ताश के पत्ते निकालूं कि चलो भाई एक ट्रिक हो जाए भाई तुम लोग के लिए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? एक ट्रिक दिखाता हूं तुम लोग को भाई। भाई एक कार्ड चूज करो आप। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अबे यार क्या ऑडियंस आ गई है भाई आज। एकदम ही खुश हो गया भाई वो लौंडा। उसकी आंखों में चमक देखी मैंने। 400 में सारे 8 फॉर्म देख लूंगा। यही तो नहीं करना यार, अलग रखना हमें चीजों को। कोचिंग भेजा। एक तो ना मुझे फिटजी की टैगलाइन वर्स्ट लगती है भाई। उनकी टैगलाइन आप लोग को याद है? फिटजी की टैगलाइन फिटजी क्या? इसके लिए गिफ्ट हैम्पर भिजवाओ भाई के लिए।
टुडे IITians टुमारो। क्या मैं जीत चुका हूँ? यस, FitGens टुडे IITians टुमारो, ये उनकी टैगलाइन है। जो वो अपने बैग जो मर्चेंडाइज देता है ना फिटजी वाले, उस पर लिखा हुआ होता है। अरे कितनी खराब बात है, क्योंकि जो बच्चा है वो हर दिन वो बैग लेके घर आ रहा है 2 साल, और पेरेंट्स उसके हर दिन वो पढ़ रहे हैं IITian टुमारो, IITian टुमारो। उन्हें कितनी शर्म आती होगी जब वो 2 साल बाद अपने बच्चे का बनस्थली में एडमिशन कराने लगे। ये आपकी गलती नहीं है, आपकी फिटजी ने आपको होप दी, वो गलत है भाई, ठीक है। मेरे को सबसे खराब पता क्या लगता है कि वो ना स्टिच करके रखते हैं। ये वाली जो टैगलाइन है बैग्स पे स्टिच्ड होती है, और मैंने ना इस बात पे लड़ाई होते हुए देखी थी फिटजी एक सेंटर पे। माँ आई और बोल रही लड़ रही है कि एक तो बच्चे का IIT नहीं निकला, ऊपर से अपने बैग पे सिल और दिया ये, अब बैग वेस्ट हो गया है, कहाँ लेके घूमेगा बेचारा अभी। ये कितनी मिडिल क्लास बात है। ऐसी बातें मैंने देखा इंडियन पेरेंट्स ही कर पाते हैं। मेरी माँ ने कुछ दिन पहले बोला कि यार फुल बॉडी चेकअप करवाया, कुछ भी नहीं निकला, 1500 वेस्ट हो गए मेरे। आपको मौत चाहिए क्या जल्दी? ऐसी बातें कर रहे हो मम्मी यार। पॉइंट की बात है। जबरदस्ती IIT का प्रेशर डालो। तुम्हारा मोटिवेशन क्या था IIT जाने का? क्या हो गया भाई? वो एकदम ही फट गई भाई उसकी मोटिवेशन। वो तो मार दिया कोटा ने। सुना था अच्छा कॉलेज है, बस इतना इनफ है यार। ये दिक्कत है यार, पता है बहुत बड़ा इशू है ये। क्या? और पता है मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं सच्चाई, मैं पर्सनली IITians की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं बिल्कुल इज्जत नहीं कर पाता हूँ इन लोगों की। इसका एक रीजन है। देखो बाकी प्रोफेशनल्स की इज्जत बनती है ना। कोई अगर डॉक्टर है वो इलाज करता है, उन्हें भगवान का रूप बोलते हैं। जो आर्मी में है वो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें गार्डियन बोलते हैं। ये जो IITians हैं ये क्या करते हैं, आप जरा थर्ड POV से देखना। ये Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato में माल ही तो इधर से उधर कर रहे हैं। यही तो कोर है। अभी के लिए मेरे पास सही वर्ड नहीं है इनके लिए, बट अभी के लिए मैं दल्ला बोलना चाहूंगा इनको, ठीक है भाई। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप देखो इनसे कभी भी बात करोगे ना, हमेशा फ्लेक्स मोड में रहते हैं, हमेशा चौड़े रहते हैं। कभी किसी आपके IITian किसी के दोस्त होंगे, IITian दोस्त है आपके, किसी के दोस्त हैं, उनसे कभी अपने टोन देखिए उनकी कैसी होती है। जैसे मेरे दोस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ, भाई क्या कर रहे हो आजकल? रिकमेंडेशन मॉडल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या है रिकमेंडेशन मॉडल? ब्लिंकिट पे आप ब्रेड ऐड करोगे बटर दिखा देगा। वाह क्या रिकमेंडेशन है। टमाटर आलू डालोगे प्याज दिखा देगा। मैंने नीचे पनवाड़ी से सिगरेट का डब्बा खरीदा, उसने मुझे सेंटर फ्रेश ऑफर करी। मैंने बोला आप IITian हो क्या भैया? ये तो मशीन लर्निंग लग रही है मेरे को। तो बहुत अजीब लगते हैं यार IITians। एक तो फर्स्ट ईयर के सबसे घटिया होते हैं IITians, क्योंकि उन्हें इनको स्ट्रीट नॉलेज नहीं होती, ठीक है। एकदम नर्ड होते हैं और ये जाते हैं और बम्बल टिंडर डालते हैं और फोटो से पहले IITian लिखते हैं बोल्ड में। इनके साथ कभी आप जाना डेट पे, इतना घटिया परफॉर्म करते हैं। मेरे दोस्त ने किया था, बंदी बैठी हुई है, बंदी ये बोल रही है कि यार मेरी ना निशा से एक्चुअली लड़ाई हो गई, उसने मुझे सुनाया, मैंने उसे उल्टा सुना दिया। कहता न्यूटन्स थर्ड लॉ। लड़की थोड़ा इरिटेट होने लगी, कहती यार यहाँ पे एक्चुअली ब्राइट बहुत है इस एरिया में, वहां जाके बैठते हैं, वो थोड़ा डिम है। कहता कि तुम देख रही हो लाइट दोनों जगह सेम है, बल्ब सेम है, बट वो पता है डिम क्यों है? वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओम्स लॉ। लड़की बोल रही है क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहता ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैक्सवेल लॉ से बंदी पटाएगा ये। बहुत ही अजीब परफॉर्म करते हैं यार ये IITians। मेरे को तो बिल्कुल ना पसंद है। मम्मी पता नहीं क्यों कराना चाहती थी। मम्मी मुझे थोड़ा समझ भी आता है कि उनको उतना ऊपर से प्रेशर था रिलेटिव्स वगैरह का। सिंगल पेरेंट है ना मेरी मम्मी। है यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट पहुंचा है? सिंगल पेरेंट बोल रहा हूँ, सिंगल पेरेंट का आउटकम। आप क्या आपके मम्मी पापा में से किसकी डेथ हो गई है? पापा की डेथ हो गई है। और कोई है यहाँ पे? कैसे फकअप कर सकते हो यार? इससे अच्छा क्या आर्टिकुलेट करता मैं? 50% प्रोबेबिलिटी थी गलत आंसर की। इतना सुंदर मैंने फ्रेम करके बोला पापा जिंदा है। अबे बहन चोद, एक सेकंड हो जाओ। वापस से कैलिब्रेट करते हैं रूम को। एक आपका नाम क्या है भाई? अंश, ठीक है। बहुत ही रिस्की नेम है भाई ऑलरेडी। अंश हो आप? किसके अंश हो अभी? पता नहीं क्या होता है बहनचोद, पता नहीं क्या। कौन जिंदा है मम्मी पापा में? मम्मी जिंदा है, दोनों जिंदा है भाई। मैं नहीं कर रहा शो।
अच्छा अच्छा, तुम ब्लैक कम्युनिटी से हो क्या? उनके छोड़ जाते हैं बाबा पापा। अच्छा, तो तुम्हारा वो वाला केस है? नहीं नहीं, मैं वो वाला केस पूछ रहा हूँ जिनकी सिंगल पेरेंट पैसे हैं कि मम्मी पापा में से। यस मैम, क्या नाम है आपका? राशि। राशि, आपके मम्मी पापा में से कौन जिंदा है? हाँ, मम्मी। मम्मी जिंदा है। बाकी आप लोग मेरे को चिढ़ाने आए हो क्या? हमारे तो दोनों हैं। भाई आपको मैं बताना चाहूंगा एक सिंगल पेरेंट की लाइफ कितनी टफ होती है। राशि, आप शायद रिलेट कर पाओ, इट्स वेरी टफ, क्योंकि एकदम से इतना सारा इंश्योरेंस का पैसा आता है ना, तो बंदा समझ नहीं पाता कि भाई कैसे हैंडल करें इतना सारा है, रिलेटिव से कैसे छुपाना है। बहुत टफ हो जाता है भाई, तुम्हें आइडिया नहीं नहीं भाई, बहुत टफ होता है भाई। मेरी माँ को तो समझाया था मतलब कि आपको ही माँ का तो रोल प्ले करना ही है, आपको पापा का भी रोल प्ले करना है। तो मम्मी दारू पीने लगी और दारू पी के खुद ही को कूटने लग गई। ये थोड़ी करना था यार। तो मम्मी को आके समझाया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको अपब्रिंगिंग में पापा का रोल प्ले करना है। तो मैंने देखा मम्मी ने ना वहां पे बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सेलेक्टिव जगहों पे पापा का रोल प्ले किया है। जैसे जब कुटाई वाला टाइम आता था बच्चों का, तब वो एक बाप का रूप धारण करती थी, और मैंने देखा वहां बाप से बेटर परफॉर्म करती थी। और जैसी ट्यूशन की फीस वगैरह भरनी होती थी, तब वो एक अबला विधवा का रूप धारण कर लेती। ताऊ जी को मैसेज डाल दो बेटा, ये क्या तरीका है? अलग मैंने जो पावर आ गई ना मम्मी के पास, पावर और पैसा जैसे ही आता है बंदा पागल हो जाता है यहाँ पे। किसी ने, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी ने बिग बॉस देखा है यहाँ पे आज तक? बिग बॉस देखा है आप लोगों ने? ठीक है, देख रहे हो आप, आपके बगल वाला क्या जज कर रहा है आपका अभी बैठ के, ये बिग बॉस देखती है। शर्म करो, तुम शर्म करो, जज क्या कर रहे हैं उनको? देखो अगर कोई एवरेज कॉमेडियन होता तो वो इनका मजाक उड़ाता, ठीक है, बट मैं एक बिलो एवरेज कॉमेडियन जिसने, जो लूजर है भी नहीं, उसको सुना दिया। बिग बॉस में जैसे वीकेंड के बार पे सलमान खान जिस कैरेक्टर में रहता ना, मम्मी उस कैरेक्टर में रहती थी हमारे, और मैं और भाई बिल्कुल कंटेस्टेंट की तरह की, इस हफ्ते बेघर मत करना प्लीज। टोन में चेंज देखा मैंने मम्मी के, एक अजीब सी टोन हो गई थी। एक दिन बैठ के बोलते कि मधुर एक बात हमेशा याद रखना। क्या? जुआ किसी का ना हुआ, मैंने बोला रैपर वापर देखे मम्मी बचपन में? गली गैंग से हो गया। करी मधुर जो जुआरी होता है ना, वो अपनी पहली बेट हमेशा जीतता है, क्योंकि उसके पास बिगिनर्स लक होता है, बट अपनी सेकंड बेट हार जाता है। बट उसे लगता है पहली तो जीता था, तो फिर से खेलता है, फिर हारता है, हारता चले जाता है, इस लूप में फंस जाता है, अपना घर हारता है, अपनी गाड़ी हारता है, अपनी बीवी, मैंने बोला बीवी हार जाता है, बीवी हार जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, कोई नहीं पूछता उसके बारे में। फिर मैंने बोला मम्मी मैंने आपकी बस ऊनो में बारी स्किप करी थी यार, ऐसे कौन बदला लेता अपने सगे बेटे से? मुझे भी डिप्रेस कर रहा है। अजीब हो गया था यार, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो बैड कॉप थे, मम्मी गुड कॉप थी। अब मम्मी पापा का रोल प्ले कर रहे तो मम्मी बैड कॉप बन गई, गुड कॉप कोई है नहीं। हम माँ की ममता मिस कर रहे थे, मैं और भाई, तो हमें वापस लानी थी अपनी माँ। तो हमें कहीं से पता चला कि एक तारे ज़मीं पर करके एक मूवी है, देखिए मूवी, उसमें मदर सन का बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाया गया है, पता हम लोगों को। तो मैं और भाई मूवी दिखाने लेके गए मम्मी को, और मम्मी निकली मूवी से, और हमने पूछा मम्मी कैसी लगी आपको? और मम्मी बोलती यार ये योहान अवस्थी क्या हीरा लड़का है यार। बोला मम्मी योहान अवस्थी तो बड़ा भाई था, मूवी छोटे भाई ईशान अवस्थी में थी। कहती वो तो पागल निकला ना एंड में। यार पूरा प्लान चौपट हो गया हमारा। आपकी राशि जो मम्मी है, हंस क्या रहे हो? बहुत रिलेट कर रहे हो। स्टूल पे आके बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ के। सही बोल रहा है, यही होता है।
IIT करो, IIT करो। भाई को फिटजी में डाला जबरदस्ती। भाई मेरा इंटेलिजेंट भी था, तो उसकी ना 1400 रैंक आई, वो IIT रुड़की चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके। मम्मी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मम्मी के दोनों बेटे इंटेलिजेंट हैं। मम्मी ने मेरे पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, मुझे फिटजी में डाल दिया। मैंने मम्मी को बैठाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो, जुआ किसी का ना हुआ है, आप अपनी पहली बेट जीत चुके हो, क्योंकि बिगिनर्स लक था आपके पास, ठीक है। मैंने मम्मी और भाई था योहान अवस्थी, मैं पागल ही उठी। मुझको पैसा मत लगाओ यार, मेरे को फिटजी में डाला, मैं फिटजी गया। मैं पर्पस ऑफ IIT सोच रहा था कि पर्पस क्या है मेरा IIT जाने का। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि क्यों जाना चाहिए IIT की रिस्पेक्ट क्यों है। ऑनलाइन बहुत अजीब आंसर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि IIT की रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप IIT कर लो तो सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करती है। ये कैसा पैराडॉक्स है, मुझे समझ नहीं आया वाला। मैंने मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी आप क्यों करवा रहे हो वैसे IIT। मम्मी से 1-2 मिनट बात करके मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मम्मी को भी बहुत सरफेस लेवल पे ही पता था IIT के बारे में। मुझे लग रहा है मम्मी को ना सिर्फ वर्ड ही पता था IIT। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप में से कोई भी जाके पूछेगा ना कि आपके बेटे IIT की तैयारी कर रहे थे, मम्मी बोले कि हाँ। फिर आप कॉन्फिडेंटली ये बोलना, वही ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। मैं बोली हाँ शायद वही वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है सुना है। मम्मी को नहीं पता था यार। मैंने एक दोस्त से पूछा, इंटेलिजेंट था, उसको दिख गया था कि ये IIT निकाल ही लेगा, बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। मतलब कैसे समझो, यहाँ पे है कोई जो अपने आप को, नाम था उसका बेसिकली। अब क्योंकि पता दिक्कत क्या, मैं ना ये YouTube पे डालने का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं नाम नहीं यूज कर सकता, तो मेरे को कुछ और आप में से किसी का कर ले। कोई है यहाँ पे जो अपने आप को इंटेलिजेंट आइडेंटिफाई करता है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, यश। कैसे आपने ये, क्या क्राइटेरिया था आपका हाथ खड़ा करने का? हाँ, करा बस, तुम मस्ती में ही हो मतलब। हाँ, बस फील ही करना होता, आगे हो जाता है। तुम कुछ फूक क्या रखे हो? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। यश हमारे पास एक कैंडिडेट है। आपका क्या नाम है भाई? अर्नव। अर्नव, आपका इन्होंने जबरदस्ती हाथ खड़ा किया, आपने कुछ किया है लाइफ में ऐसे कुछ? तो ऐसे छोटा मोटा भी चलेगा, ऐसे NIT भी चलता है, NSUT, दैट्स गुड। तो हम अर्नव, तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे यश क्या किए जा रहे हो? हम आगे बढ़ चुके हैं भाई, नाम के आगे। कॉलेज पे हम अभी, कॉलेज जाना है। और कैसे तुम्हारे 12th के आगे नंबर? 10th में कितना आते हैं? 10th में सबके अच्छे आते हैं, 99%। तो भूल ही गया था, थैंक यू भाई याद दिलाने के लिए। उसको देखा कि ये तो इज्जत करने वाला है, इसकी कोविड वाला है, इज्जत मत देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अर्नव आपका नाम यूज करेंगे। तो जो अर्नव था वो बहुत ही चूतिया टाइप का लड़का, बहुत इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा कि कैसे समझाओ तुम लोग को, वो ना कुछ बच्चे होते हैं ना जो एक सब्जेक्ट को लेके बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। हाँ, वो बहुत वैसा था कि एक रात HC वर्मा के साथ बितानी है। फिजिक्स लवर था, बहुत ज्यादा फिजिक्स से प्यार करता था वो। उसकी बातें अजीब सी थी, जैसे सिलेबस आता है तो बच्चे आवाज उठाते हैं ना, ऐसे आवाज उठाते हैं, टीचरों से लड़ते हैं, वो भी आवाज उठाता था, लड़ता था, बट वो ना टीचरों की साइड से लड़ता था। वो हमारे को समझाता था कि भाइयों तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। उसको साइड में लेके जाता था कि भाई तू ऐसी बातें मत किया कर, नहीं तो बच्चे मार के तेरा भूत बना देंगे यार। तो मुझे क्लियर करता था कि भाई वो एक्चुअली मेरा कभी भूत नहीं बना सकते। That's a violation of thermodynamics। वो मार के मेरी गुद्दी जरूर गर्म कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से हीट डेवलप है, कैसी बातें करता है। इससे दोस्ती कम करनी पड़ेगी। मैं आगे एक नया दोस्त बनाया मैंने, जो अमीर घर से था, ठीक है। मतलब इसलिए दोस्त नहीं बनाया मैंने, मैं बताता हूँ रीजन। क्योंकि काफी लोगों का एक मोटिवेशन होता है IIT जाने का कि 1 करोड़ का पैकेज लगता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अमीर दोस्त बनाया क्योंकि मुझे पता था इसका फैमिली बिजनेस वगैरह है, तो इसको पैसों का मोह नहीं है, तो और क्या इसके लिए अट्रैक्टिव है। उससे मुझे बात करके एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके दिमाग में कुछ कूड़ा भर दिया है किसी ने, ये फालतू चीजों के लिए एक्साइटेड है। अब IIT बहुत अलग रीजन,
मैंने उससे पूछा भाई तुझे क्यों करना IIT? कहता भाई जो IIT के कैंपस होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, 1000 एकड़ की जमीन होती है भाई। मैंने बोला तू किसान का बेटा है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? कह रहा मधुर तू समझ नहीं रहा है, बहुत बड़े कैंपस होते हैं और साइज बहुत मैटर करता है। मेरी एक्स ने बोला है। मैंने बोला अलग कॉन्टेक्स्ट में उसने यार तो कैंपस क्यों घुसा दिया तूने? और तेरे ब्रेकअप का रीजन अब मुझे समझ आ गया है। कह रहा मधुर तू शायद सीरियसली नहीं ले रहा है मेरी बातों को। बहुत बड़े कैंपस होते हैं, इतने बड़े कैंपस होते हैं कि हॉकी ग्राउंड होता है उनमें, हॉकी ग्राउंड। कौन खेलता है हॉकी? कौन खेल रहा है हॉकी? आप में से कोई भी जो हॉकी, आपका कोई दोस्त है जिसने आपसे पूछा है शाम को हॉकी खेलने चलेगा? कोई हॉकी? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ हॉकी के बारे में। इंडिया में जितने भी लोग हॉकी खेलते हैं वो सारे इंडिया की टीम में हैं। उतना ही है भाई। मैं बता रहा हूँ अर्नव, तुम आज स्टार्ट करोगे, कल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन बन सकते। कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने बोला और क्या रीजन है तेरा IIT जाने का? कह रहा भाई जो फेस्ट होते हैं ना, क्रेजी फेस्ट होते हैं। अरिजीत सिंह आता है परफॉर्म करने। अरिजीत सिंह मधुर, अरिजीत सिंह परफॉर्म करता है। आई जस्ट लव अरिजीत, और रोने लग गया। मैंने बोला तुझे अरिजीत सिंह की जरूरत भी नहीं, तू वैसे ही रो लेता है भाई। कह रहा मधुर तू मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेता है? मैंने बोला तू कोई ढंग का रीजन बता IIT जाने का। कह रहा भाई जो इंटरनेट की स्पीड होती है ना वो बहुत सही होती है। मैंने बोला मतलब? क्या मतलब दिन रात? तब मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ। थोड़ी मेहनत कर लेते हैं यार। मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैंने पेपर दिया, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है फिटजी वालों की, ना रैंक प्रेडिक्ट करके बताते हैं। 15,000 सीट्स होती हैं IIT में, वैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि अंडर 100 आएगी, 100 से 500 के बीच में आएगी, 1000 से 2000 के बीच में आएगी। मैंने पेपर दिया, मेरी उन्होंने प्रेडिक्ट करी बियॉन्ड 15,000 टिल इंफिनिटी। ये कैसी प्रेडिक्शन है जो मैं खुद कर सकता था? मेरे 6 घंटे क्यों खराब करे तुम? मेरी मम्मी ने देखा कि इसके ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं तो मम्मी ने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी मम्मी को, क्योंकि बहुत मन था IIT करवाने का। और आपको पता है पेरेंट्स क्या करते हैं उनके पार्ट पे, पता है आप लोगों को? वो मन्नत मांगते हैं। मन्नत पता है आप लोगों को? मन्नत बहुत सही चीज है। मन्नत मांगनी स्टार्ट कर दो आप लोग। मेरे को रिसेंटली पता चला, बहुत सही, जिसने भी सोचा है बहुत ही स्मार्ट सोचा। उसने छोटे लेवल पे नहीं खेला, उसने डायरेक्ट भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप हो ना, कर दो। क्या बढ़िया। और बेस्ट पार्ट है कि पोस्ट पेड प्लान है। पहले भगवान प्रूव करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस, फिर चप्पलें उतरेंगी भाई। क्या बात है, बहुत मुझे कहने के लगता है कि जिसने भी डिस्कवर किया ना मन्नत, वो कोई लड़की ही थी, क्योंकि उसने भगवान के साथ रिवर्स साइकोलॉजी कर दिया भाई। बोल तो रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? अरे तो जी भाई, मम्मी तो ऑल इन चले गई थी यार, बहुत मेहनत कर रही थी मम्मी। मंदिर चले गई, वहां पे पंडित से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और मम्मी ने, मैंने देखा हमेशा पंडित से मुझे एज अ बीमार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका कुछ कर दो यार, कुछ ही दिन बचे इसके। बोला क्या हो गया? इसका एक्चुअली पेपर है। पंडित ने ना, पंडित भी स्कैमर है भाई, पंडित भी बहुत स्कैम चल रहा है। उसने ना एक बादाम निकाला जेब से, पता नहीं कितने दिन से पड़ा हुआ था उसके लिए। उसको बादाम निकाल के दिया, मम्मी को बोला कि इसको ना ठीक आधे घंटे पहले खिला देना पेपर से, हो जाएगा। मैंने ठीक आधे घंटे पहले खाया, मेरा नहीं हुआ। मम्मी को लगा शायद बादाम पचा नहीं होगा। मम्मी ने बोला तुम 1 साल ड्रॉप ले लो। तब मुझे कंफर्म होगा कि मम्मी तो बचपन में जुआरी ही थी भाई। प्रॉपर मुझ पे बैक टू बैक गलत बेट किए जा रहे हैं। ड्रॉप ईयर में विद्या मंदिर क्लासेस किया। विद्या मंदिर पता आप लोगों को? आज तो भाई इसने अपनी माँ को अच्छी तरीके से घसीट दिया। इसको कोई टॉपिक नहीं मिला तो अपनी माँ के साथ साथ जितने लोग आए थे उनके पेरेंट्स को भी घसीट दिया, खास करके मम्मियों को। गाइस मम्मी सेम ऐसी होती है, सेम टू सेम। अगर अपन कुछ एग्जाम फाइट ना करे, XYZ कुछ ना कर पाए, भगवान जी इसके एक काम करवा दो, एक लड्डू चढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर इसके जूते मार दूंगी। फर्स्ट है भगवान और हम हैं, बीच में मम्मी के तो मजे हमको भी धो देगी, मतलब नहीं है, हमको धो देगी, उधर उनको लड्डू चढ़ाने के बहाने खा भी लेगी। विद्या मंदिर क्लासेस वे बेटर देन फिटजी। बहुत बेटर है। कौन मना कर रहा है? क्यों मना कर रहे हो?
तुम्हें पता नहीं है फिर उनकी जो सर्विसेज है। आपको पता है, आपको याद है जो मॉड्यूल्स होती है वो लैमिनेटेड होती थी विद्या मंदिर की, पता है आप लोग को? लैमिनेटेड मॉड्यूल्स होती है ताकि बच्चा अगर पढ़ते हुए रो रहा है तो पेपर खराब ना हो। इतने लेवल पे केयर करते हैं बच्चों को, ग्रेटफुल नहीं हो। ट्रिक्स भी बताते हैं। विद्या मंदिर में, कौन सा विद्या मंदिर में थी तुम? और तुम इतना खराब कैसे करती चली गई? सब कुछ कर लिया उसके बाद भी अग्रसेन है? खुश क्या हो? सही बात है। क्या नाम है आपका? आयुषी। विद्या मंदिर कौन से वाले सेंटर पे जाओ? मुझे समझ आ गया है, खोट द्वारका में ही है, आप में कोई कमी नहीं है। ट्रिक्स बताते हैं कोचिंग में कि कोई क्वेश्चन टफ है तो टाइम मत वेस्ट करना, कोई क्वेश्चन बड़ा, ये वाले तो शायद आपको भी पता होंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा था, मॉड्यूल्स पढ़ रहा था, बट मेरे को लगा मॉड्यूल्स तो मैंने पहले भी पढ़ी थी फिटजी में, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग पढ़ता हूँ। तो मैंने एक अलग किताब पढ़ी, उससे मेरे को बहुत होप मिली कि अब मेरा IIT हो जाएगा। कोई गेस करना चाहेगा क्या? RD शर्मा। क्लोज। और कोई यहाँ पे गेस करना चाहेगा? RS अग्रवाल। हाँ, नहीं, HC क्लोज। वेरी क्लोज। मैं बता देता हूँ, मैंने द सीक्रेट करके किताब है वो पढ़ी, ठीक है? जिनको नहीं पता है, वो एक सेल्फ हेल्प बुक है, ठीक है? बहुत सही किताब है। किसने यहाँ पे सीक्रेट का आइडिया है या फिर पढ़ी है थोड़ी बहुत? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। ऑलराइट, ठीक है। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है सीक्रेट का, आप लोग को मैं बता देता हूँ, बहुत सही किताब है। आप लोग का सपना पूरा करता हूँ मैं आज किसी का। उसमें ट्रिक बता दिया कैसे कुछ भी करना होता है कि किसका सपना पूरा करें। हेलो भाई, क्या नाम है भाई आपका? अमन भाई, आप अभी क्या कर रहे हो लाइफ में? ठीक है, आप कॉलेज कर रहे हो? आपका सपना एक इंग्लिश का कोर्स? नहीं यार, अरे क्या हुआ? नहीं, गलत बात है, ऐसे थोड़ी भाई है। हिंदी मातृभाषा है हमारी। कॉलेज क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई अभी आप? आर्टिस्ट। हाँ, आर्ट, फाइन आर्ट्स। ओ फक, मेरे एक दोस्त है उसने किया हुआ है, वो तो बहुत ही खराब, मतलब कुछ नहीं होता उसके बाद। तो क्या करोगे? टीचर है वो 3rd क्लास के बच्चों को। तुम्हारा अमन, तुम्हारा सपना कुछ है? मैं अभी पूरा करके दे सकता हूँ तुम्हारा सपना। कोई तुम्हारा ऐसा नहीं कि फाइन आर्ट्स में तुम्हें ऐसा कुछ करना है, थोड़ा ओपनली सोचना। हाँ, कॉमेडी की तरफ आना है, ये तुम्हारा सपना है? तुम कौन भाई? तुम कौन? हाँ, मैं कर रहा हूँ उसको गाइड, तुम कौन? मैं आगे ही नहीं बढ़ाऊंगा शो। बताओ तुम कौन बहन जो? गाली पकने पे ये क्लैपिंग किस बात की? ये आजकल ये जनरेशन में ऐसा हो गया है कि जहाँ गाली बकी वहाँ तालियां। चल, बहुत बड़ा तीर मार दिया जिसको। गाइस मैं इसको गाली दे रही हूँ, गाली ताली बजा, आप भी बजाओ गाइस। बताओ भाई, कुछ क्रेजी सपना बता दो अपना। आर्ट डायरेक्टर बनना है आपको, ठीक है? ये सबसे आपका वाइल्डेस्ट वो है। ऑलराइट, कुछ सक्सेसफुल वो नहीं चाहिए मूवी वगैरह, फ्लॉप होती गई फिर दूसरा देखेंगे। तो कोई ढंग का सपना बता दे भाई। आर्ट डायरेक्टर है ना तुम्हारा, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। आर्ट डायरेक्टर मैंने लिख दिया है, ठीक है? टू अमन, नाम बता। टू अमन बाय यूनिवर्स, ठीक है? यह है तुम्हारा सपना, ठीक है? इसको तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो भी नहीं करना जो तुम लोग भी ना यार। ये आपको क्या करना है, आपको अपने दीवार पे जाके लगाना है इसको, हर दिन सुबह उठना है, हर दिन देखना है, ठीक है? इसको लूप पे करना है आपको, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
ठीक है, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये आप पास कर दोगे उनको? भाई देखो, यही तरीका है, ठीक है, तुम कुछ मत करना पूरे दिन और कुछ भी नहीं करना है, वैसे फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो, कुछ वैसे भी नहीं करना, दीवार पे हर दिन देखना, सो जाना, उठना, फिर देखना, ठीक है? अगर ना हो इसके बावजूद तो जो गाली दिमाग में है वो बक देना इसकी ऑथर को, मुझे थोड़ी बकेगा, मेरा काम तो दल्ले का ही है। यही है भाई द सीक्रेट। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, उसमें बोलते हैं अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप सोच लो कि आप कर चुके हो तो आपका हो जाता है। यही है उसमें। अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है तो ये ट्रिक बताइए कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है तो आपके घर पे फर्नीचर क्यों है, वो सारा बेच दो। अलमीरा में कपड़े क्यों है, सूटकेस में डालो। टिकट क्यों नहीं कराई, टिकट करा लो। अकेले बैठो, सोचो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तब चले जाते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। यही है उसमें, क्या करो, अगर आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तब टेस्ट ड्राइव करो, फील करो, टेस्ट ड्राइव करते रहो, ले जाओ। यही है भाई। मैंने बोला बहुत ही सही। मैं एक IITian हूँ, मैं IIT दिल्ली चला गया फील करने के लिए। मैं बहुत चौड़ में घुसा और गार्ड ने रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला हट भाई जाने दे। कह रहा भाई कहाँ आई कार्ड। मैंने बोला आई कार्ड नहीं है, जाने दे। कह रहा भाई आप थोड़ा येड़े टाइप के लग रहे हो, आप PhD के स्टूडेंट हो क्या? नहीं बीटेक स्टूडेंट। कह रहा आई कार्ड। मैंने बोला आई कार्ड नहीं है। कह रहा फिर कहाँ से स्टूडेंट हो? मैंने बोला यहाँ से और यहाँ से। कहते हैं भैया मेरा ये अपने यहाँ ले लो। ये किस टोन में बात करने लगा मुझसे, तो रेस्पेक्ट ही नहीं है। मैं वापस आया, घर आया मैं, उसमें बोला कि आपको चीज़ देखनी होती है, तो मैंने मार्कर उठाया, मैं अपनी दीवार पे जाके IITD लिख दिया मैंने, ठीक है, परमानेंट मार्कर से एकदम से। मम्मी घुसी रूम में और मम्मी ने बोला ये सब क्या कर रहा है तू, दीवार पे लिखने से क्या, ये क्या है? मैंने बोला मम्मी मैं अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। कहती है क्या अंधविश्वास है? मम्मी ऐसा ही होता है, आपने बुक नहीं पढ़ी थी सीक्रेट। और आप कहाँ से आ रहे हो? फिर मैं मन्नत मांग के। बहुत बढ़िया। मैंने बोला मन्नत तो आपने लास्ट ईयर भी मांगी थी, तब तो हुआ नहीं। कह रही इस बार मतलब मैंने थोड़ी सीरियसली मन्नत मांगी है। मैंने बोला मतलब? कह रही इस बार मैं ज्यादा कमिट करके आ गई हूँ। मैंने बोला क्या मतलब है? कह रही मैंने बोल दिया भगवान से कि मैं ना नॉर्मली नहीं आऊंगी नंगे पैर चल के, मैं स्टार्ट करूंगी मून वॉक से, फिर मैं कार्टव्हील करूंगी थोड़ा, फिर हैंड स्टैंड करके पहुंच जाऊंगी। भगवान को थोड़ी फर्क पड़ता है आप वेन्यू पे कैसे पहुंच रहे हो, है कि नहीं भाई? कंफर्म करता रहूंगा इसके साथ। मम्मी ने एकदम वैसे हो गई, कहती और ये तूने परमानेंट मार्कर से लिख दिया है, अब दीवार वेस्ट हो गई। मैंने तो सुनी सुनाई बातें लग रही हैं। कह रही क्या मतलब है इसका? मैंने बोला मम्मी यही। कह रही अब ये व्हाइट वॉश करानी पड़ेगी, मतलब व्हाइट वॉश का पैसा कहाँ से आएगा? मैंने बोला मम्मी है ना इंश्योरेंस का आपके पास। कहती कौन से इंश्योरेंस का पैसा? कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं बचा है। पहले भाई का फिटजी में करवाया, उसमें 4 लाख चले गए, फिर तेरे को फिटजी में डाला 2 लाख, फिर अब विद्या मंदिर के 2 लाख, सारे खत्म हो गए। करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव से प्रेशर आ गया और सबकी नजर तेरे पे। ड्रॉप ईयर में तेरे पास काम क्या है? IIT के लिए पढ़ाई कर रहा है तो IIT निकालेगा और क्या करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला मम्मी आप ऐसे प्रेशर क्यों? कह रही प्रेशर तो है ही, प्रेशर क्यों नहीं होगा? बोला क्यों आप सुनते हो यार रिलेटिव्स कितनी क्यों सुनते हो? कह रही मधुर मैं उनको, अब मेरी लाइफ के वो पार्ट है, मैं उनको कभी अपनी लाइफ से ब्लॉक नहीं कर सकती। मैंने बोला ब्लॉक तो मैं भी आपको नहीं कर सकता। कहती क्या बोला? मैंने बोला कुछ नहीं। कह रही मधुर करना ही पड़ेगा, मोटिवेट कर खुद को, ऐसे लिखने से नहीं होता है कुछ भी। और मम्मी बोल के रूम से बाहर चली गई। तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे नया सपना लिखा। मैंने लिखा कि रिलेटिव्स मम्मी को ब्लॉक करते हैं, मम्मी मुझे ब्लॉक करते हैं। थोड़ा मैं गिल्टी फील करने लगा और मैंने थोड़ा मोटिवेशनल ऐसे वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। मैं आप लोगों से छुपाऊंगा नहीं, मैंने संदीप महेश्वरी की भाई उस टाइम नहीं पता था वो चूतिया है, पीक चल रहा था उस टाइम पे उसका। बट मेरे को लगा यार नॉट इनफ मोटिवेशन, उतना मोटिवेटेड नहीं हूं मैं। और आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर एक लड़के के लिए पैसा अट्रैक्शन नहीं है
ठीक है, तो एक और अट्रैक्शन होता है सेकंड, विच इज लड़की। यस, थैंक यू मैम, आपने लड़की बोला, आई एम ग्लैड। मैंने कल नोएडा में सेम सवाल पूछा, उन्होंने बोला भैया जो लड़की का मेन पॉइंट होता है ना, ये नहीं है भाई, लड़की इज द राइट आंसर। मुझे एक लड़की के बारे में पता चला जिसका नाम था, ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर, कैसे समझाऊं आप लोग को, बहुत ही मैं आपको रीजन बताता हूँ वो क्यों मेरी मोटिवेशन बनी। उसकी ना एक्चुअली हम नाम भी नहीं यूज कर सकते, तो हम कोई और नाम फिगर करते हैं, बट मैं आपको उसकी रैंक बता देता हूँ। बेसिकली उसकी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक, मैं रैंक भी नहीं बता सकता, आपको हिंट दे देता हूँ। बेसिकली अंडर 30 एंड अबाउट 28, तो ठीक है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। वो ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब एक तो ना नाम भी फिगर आउट कर ही लेते हैं। यहाँ पे कोई है लड़की जो अपने आप को ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट आइडेंटिफाई करती है, ये मेरे द फैंस एक है हमारे पास। बाकी आप सब लड़कियों से मैं पूछना चाहूंगा, आपके इंस्टाग्राम पे सेल्फ लव वाली रील्स नहीं आती है क्या? क्या नाम है मैम आपका? प्यार करना चाहिए। हिमांशी, आप ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट खुद को आइडेंटिफाई करते हो? ओके, मैं अप्सरा वर्ड यूज करना चाहूंगा। हिमांशी भी यूज कर सकते हैं, पता दिक्कत क्या है, मैं अगर हिमांशी यूज करूंगा ना, क्या लगता है क्या यूज करें, हिमांशी या अप्सरा? क्या घटिया ऑडियंस है यार, अप्सरा अप्सरा कर भाई, ठीक है। हिमांशी, वैसे आप लोग आपने क्या किया है लाइफ में? आपकी क्रेडिबिलिटी देख के क्या पता मैं हिमांशी यूज कर लूं। हाँ, आई एम मास्टर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक 81 आई थी। वो राइट नाउ आई एम अ मदर ऑफ 4 month old एंड शी व्हाट 4 month क्या? 4 month old डॉटर है मेरी। क्या बात है। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, तो इसलिए मैं आई हूं एंड माय हस्बैंड इज आउटसाइड टेकिंग केयर ऑफ हर। ओ यार, तो बहुत प्रेशर डाल दिया आपने। अप्सरा गई माँ चुदाने। हिमांशी यूज करेंगे हम, ठीक है। हिमांशी जो थी थोड़ी चूती, फिर से ट्रैप में फंस गए आप लोग। ये वो बहुत सुंदर थी यार, मतलब इतनी ज्यादा कि मैं कैसे, एक तो ना आप लोग मानो या ना, और उसका मैं ना बीप कर दूंगा, बट मैं आप लोग, क्योंकि आप लोग आए गए हो तो आपको मैं बता देता हूँ का यूजर नेम है _ आराम से चेकआउट करना, ठीक है। ओपन अकाउंट है इंस्टाग्राम में, 60-70 हजार फॉलोअर है उनके, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। अभी मत करना मेरे शो के बीच में, गुड़गांव में तो मेरे को बीच में ही रोक देगी भाई, चुटकुले करता रही हो। यूजर नेम की स्पेलिंग बता मैडम। _ बहुत ही सुंदर, और खूबसूरती तो बिकती ही है इंडिया में, आप लोग मानते हो ये बात? खूबसूरती बहुत बिकती है, और इंडिया बहुत वियर्ड कंट्री है। मैंने देखा है पूरा स्पेक्ट्रम हमने कवर किया हुआ है, या तो खूबसूरती बिकती है या सीधे जाकिर खान पसंद है। आप समझ रहे हो, बिल्कुल ही हम बिल्कुल ड्रॉप ले लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर या सबसे अगली। अरे क्या हुआ यार, मैं सिर्फ लुक्स वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो कलाकार है तभी तो उनको सब जानते हैं, और इतना वो ये भाई ये शाउट आउट ही है ना ये, और शाउट आउट के अंडर ही आएगा ना यार। मतलब ऐसी शक्ल होने के बावजूद आप इतने ज्यादा, अरे यार ये तो बड़ी बात है ना यार, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग गंदे ही दिखते हैं ना, तो उनके लिए वो इंस्पिरेशन है। बहुत एग्जाम्पल है, जाकिर खान है, किंग है, किंग ये तो रियलिटी है भाई। ठीक है यार, तुम लोग भी ना मेरी गांड लगवा दोगे फालतू में। ओह शिट, जाकिर को बच्चा बोल दिया। कलाकार हैं वो बहुत बड़े, ठीक है, जाकिर भाई है। नहीं यार, बहुत ही यार, मेरे को ना मतलब मैं इतना ज्यादा हिमांशी को एडमायर करता था। इनफैक्ट मेरा जो फोन का वॉलपेपर था वो भी हिमांशी का ही था, ठीक है भाई। ये करते हैं हम लोग बचपन में, मैं बहुत ज्यादा पागल था। मैं विद्या मंदिर जाता था, मेरे फोन का वॉलपेपर होता, और वो मेरे सारे बैचमेट्स ने पूछा कि भाई कौन है ये, और मैंने उनको बताया कि एक्चुअली IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लेके, तो वो
सारे मोटिवेट हो गए, पूरा बैच मेहनत करने लग गया अचानक से। विद्या मंदिर आनंद सबसे टॉप पे चला गया, पीतमपुरा की माँ चुद गई एकदम, बहुत क्रेजी हो गया था भाई। तो सच बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने लग गया था उसके बाद से, इतना सीरियस हो गया था मैं आईआईटी जाने के लिए। मेरा आईआईटी का जो पेपर था उससे एक दिन पहले बिट्स का पेपर था। बिट्स सुना आप लोगों ने? बिट्स प्लानिंग सुना? तो मैंने बिट्स का पेपर दिया, उसमें मेरे 340 नंबर आए, और 340 नंबर में कुछ ना कुछ मिल जाता है बिट्स में, तो मैं थोड़ा सिक्योर फील कर रहा था। अगले दिन मेरा आईआईटी का पेपर था, मैं तैयार था, मैंने स्टार्ट किया पेपर, और मैथ्स का सेक्शन था स्टार्टिंग में, और जो पहला क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग में ही पहला वाला ही टफ था। मैंने बोला भाई मेरा चूतिया बना रहे हो, सीख के आया हूँ मैं सब। सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा था, मैंने बोला ये भाई यार हल्के में ले रहे हैं यार। मैंने पेज पलटा, टफ टफ बड़ा बड़ा, बड़ा टफ टफ बड़ा, पेज पलटा टफ जो बड़ा था। मैंने बोला भाई इसके लिए तो ट्रेन ही नहीं किया था। मैंने पेज पलटा, फिजिक्स स्टार्ट हो गया। मैंने अरे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता क्या मेरे को? मैंने पेज पलटे वापस से। एक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करके एक चैप्टर होता है मैथ्स में, उसमें ना 1-0 डाल के कुछ आ जाता है। तो मैं कड़ी मेहनतों के बाद, मम्मी के लाखों पैसे लगाने के बाद, आईआईटी के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया 1-0 मैं रात को आया, मतलब घर आया वापस और आंसर की लगाई, और मेरे नंबर बने -10 -10। और जैसे -2 टोटल हुआ ना, मेरी एकदम ही फट गई कि तो बहुत ही खराब हो गया यार मेरा पेपर। मैंने एकदम कार्बन कॉपी जो देते हैं वो एकदम फाड़ी, और मैं एकदम गुस्से में रूम में गया, बेडरूम में, और ठक करके दरवाजा बंद किया। और मेरी मम्मी ने विटनेस किया ये होते हुए, और मम्मी बिल्कुल वैसी हो गई कि मम्मी को लगा ये लटकने वाला है, इसका हो गया इस लाइफ से। पहले तो मम्मी ने कोशिश करी कि मतलब दरवाजा खोल, मैंने बोला नहीं मम्मी अभी मेरे को अकेले छोड़ दो। तो मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। मम्मी ने भाई को कॉल किया कि यार एक बार मधुर से बात कर ले। भाई का मुझे कॉल आया, और भाई बोलता मधुर तू ऐसे दुखी मत हो, मैंने जस्ट कोरा पे पढ़ा है अभी। 2 साल पहले बिट्स में अरिजीत सिंह आया था। मैंने बोला यार मुझे नहीं सुनना यार अरिजीत सिंह के गाने। कह रहा भाई मधुर यही ऑप्शन है तेरे पास, अब क्या कर सकते हैं यार। मैंने मार्कर उठाया, मैंने उस आई का बी बनाया भाई, उस डी का पी बनाया, छोटा सा एस बनाया। मैंने बोला यही है यार मेरी किस्मत में। अगले दिन भाई आया, और रुड़की से 4-5 घंटे दूर है, तो भाई बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मम्मी बैठी हुई थी। तो भाई ना आफ्टर मूवी वगैरह दिखा रहा था मेरे को बिट्स की, ताकि मैं थोड़ा खुश रहूं। और मम्मी भी दुखी थी, मैं भी बहुत दुखी था। और भाई बस बोल रहा है कि भाई अच्छा है, मतलब बिट्स भी अच्छा है। आपने देखा हमेशा यही बोलते हैं, बिट्स भी अच्छा है, कभी बिट्स अच्छा है नहीं बोलते हैं। आईआईटी अच्छा है और बिट्स भी अच्छा है। मुझे लगता है कि बिट्स में बी की फुल फॉर्म ही बी है। वो समझा रहा था कि यार अच्छा है, टॉप रैंकिंग अगर हम देखें तो मेरे को समझा रहा था कि रैंकिंग में ऐसे टॉप 5 ऐसे आईआईटीज होते हैं, ठीक है, उसके बाद बिट्स ही आता है, उसके बाद सारे चूती आईआईटीज, आईआईटी पटना टाइप आते हैं, ठीक है, और ऐसे ऊपर ही है। तो मैं ऐसा तब भी दुखी था, मम्मी भी दुखी थी। तो भाई और कि अरे टक्कर का ये सेम ही लेवल का है, भले ही प्राइवेट है बट अच्छा है। तो मम्मी ने बोला प्राइवेट है? तो भाई ने बोला हाँ वही 3-4 लाख फीस होती है, यही डिफरेंस है। मम्मी भाग के रूम में गई और व्हाइट साड़ी पहन के बाहर आ गई। ताऊ जी को मैसेज डाल दो बेटा। यार मम्मी तो कहीं भी ओनरशिप नहीं लेती यार। भाई ने बोला नहीं यार, मतलब ऐसे दुखी मत हो। लेकिन उसको एक डाउट था मेरे भाई को कि यार जब मेंस का पेपर तेरा सही हुआ है, जब बिट्स का सही हुआ है, तो इतना क्या खराब तूने फक कर दिया आईआईटी का पेपर। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। हमने आंसर की वापस से लगाई और मेरे 144 नंबर बने। एंड 144 यूजुअली आपको ना 180 के ऊपर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू गेट अंडर 4000 रैंक टू गेट समथिंग इन आईआईटी दिल्ली, ठीक है। बट यहाँ पे कैच ये था कि ये ना 2016 में मैंने पेपर दिया था, ठीक है, और 2016 का पेपर जो है आईआईटी का, वो आईआईटी मद्रास ने बनाया था। और आईआईटी मद्रास आपको पता ही है, मद्रासी हमसे कुछ बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही टफ बना दिया पेपर, बहुत ही ज्यादा टफ। उनको लगा कि सिर्फ साउथ इंडियन कर पाएंगे, नॉर्थ इंडियन से होगा नहीं, है? और उन्हें समझ ही नहीं आया कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटिव होते हैं। तो पूरे नॉर्थ इंडिया की गांड फट गई, सबने ही खराब किया पेपर। और खराब पेपर होता तो क्या होता है, कट ऑफ नीचे चले जाती है। मैंने और भाई ने रैंक चेक करी और रैंक आई 3718। मैं और भाई तो पागल ही हो गए।
और इतनी ब्यूटीफुल रैंक है ना 3718, इसमें आपको IIT दिल्ली में कूड़ा ब्रांच मिल जाती है कुछ, ठीक है। और मेरे को बस IIT दिल्ली जाना था, मेरे को ब्रांच, मैं किसी ब्रांच के लिए सेक्सुअल नहीं था, ठीक है। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया भाई, मैंने वापस मारकर उठाया, मैं रूम में गया, बिट्स भी क्या क्या चूतिया है लिखा, IIT दी बेस्ट। तो वापस आया और बोला मम्मी आपके बेटे का IIT निकल गया है। और मम्मी बोलती बेटा बच गया ना बादाम। मैंने बोला बादाम बहन का लौड़ा, सारे क्रेडिट ले गया भाई मेरे, इतनी मेहनत करी मैंने। अबे यार अब तो मैंने खाना ही छोड़ दिया बादाम उसके बाद से, ट्रॉमा हो जाता है बादाम देख के मुझे। बट यहाँ पे ब्यूटीफुल बात आप देखो कितनी है कि मैं इतना बेवकूफ होने के बावजूद मेरा IIT में एडमिशन का मौका मिला मेरे को। कुछ तो मैजिक ट्रिक है जो वर्क करती है, 4 में से कुछ तो है, या तो हिमांशी वाला मोटिवेशन है ना, या तो द सीक्रेट किताब, या मन्नत, या बादाम बहन का लौड़ा। इन चारों में से कुछ है जो एक्चुअली में हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इन 4 में से वर्क क्या करता है। अगर हमें पता चल गया तो हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं, है ना। कोई भी कितना टुच्चे से टुच्चा सपना भले क्यों ना हो, हम पूरा कर सकते। भले आर्ट डायरेक्टर बनना हो, कुछ भी हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमें ट्रिक पता चल जाए कि ट्रिक क्या है। 4 चीजें, इट्स नॉट लाइक रिलेशनशिप्स कि आप 4 बंदियां साथ में बनाओ और फिर चूज करो कि आपकी सोलमेट कौन है। अबे क्या हो गया तुम लोगों को? यही ट्रिक है अपनी सोलमेट। कभी ये मत करना कि एक बंदी बनाई फिर ब्रेकअप फिर नई बंदी, ऐसे कभी नहीं पता चलता, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है विद टाइम। तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि आपकी दूसरी बंदी अब आपको समझ पाती। इसमें ये 4 साथ में बनाओ, 4 बंदियां साथ में बनाओ और उसमें से एक सोलमेट चूज करो जो आपके लिए बेस्ट है। यही मॉडल है, इसको मुनावर मॉडल बोलते हैं। पहली बार इतनी देर की वीडियो में पहली बार मुझे इनकी बात को कुछ पॉइंट लगा, मतलब कुछ चीज लगी, हाँ ये बात ठीक है। जाकिर भाई हैं लेकिन मुनावर लौड़े पे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रेजी भाई, क्रेजी ऑडियंस यार तुम लोग। मम्मी ने वापस से डायलॉग बाजी स्टार्ट करी जब मैं कॉलेज जा रहा था। उन्होंने बोला कि मधुर कॉलेज जा रहे हो, एक बात हमेशा याद रखना, सिगरेट और शराब को हाथ भी मत लगाना, कसम है तुम्हें मेरी। तो मैंने डायरेक्ट गांजे से ही स्टार्ट किया। हाँ भाई, प्रॉपर ब्लंट जॉइंट फूकता था मैं। कोई भी दोस्त अगर टोबैको मिलाता था मैं उसे ही डांट देता था कि भाई कैसी अपब्रिंगिंग है तेरी, माँ ने कुछ भी सिखा के नहीं भेजा था, सिर्फ हरा माल डाल। भाई जब होता है ना IIT तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि तुमने कुछ अचीव किया है। भाई आप सच बताना, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपको लगा था ना कि कुछ अलग हूं मैं बाकी लूजर्स से? फर्स्ट ईयर में लगता है, ये भ्रम होता है। आपका अब भ्रम टूट गया या फिर अब भी आपको लगता है कि कुछ उखाड़ा है? टूट रहा है। इतना क्यूट है यार ये। मैं भी बहुत ज्यादा चौड़ में आ गया था फर्स्ट ईयर में, तो बहुत ज्यादा है। मैं तो IIT दिल्ली में से घुस रहा था और मैंने मेन गेट पे उस गार्ड को देखा, मैंने बोला भैया आप मेरा ये अपने यहाँ ले लो, ठीक है? तमीज में रहना मेरे साथ हमेशा। कॉलेज गया, कॉलेज जाके मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि यार ये IIT की जो रिस्पेक्ट है ना, ये एक्चुअल में उतनी नहीं है जितनी लोग बताते हैं। जैसे कोरा पे ना एक सवाल है, व्हाई एवरी IITian शुड हैव अ गर्लफ्रेंड, 50-60 आंसर्स है। मैं बहुत खुश था वो सवाल देख के, बट मैंने ध्यान से देखा तो वो एक IITian नहीं पूछा हुआ था और IITian ही आंसर कर रहे थे नीचे। मैंने तो ऐसे पकड़ा, एक ने लिखा होता दे आर नाइस, दे आर क्यूट, वी आर ब्रिलियंट। मैंने बोला वी अपने आंसर लिख रहा है क्या भाई तू? भाई एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, मेट्रो में ना सामने एक आंटी बैठी हुई थी और आंटियों की ना आदत होती है बीच में आपसे बात करने लग जाती है, क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं होता ना, थोड़ा लोनली फील करती हैं। तो उन्होंने पूछा बेटा कौन से कॉलेज से हो? तो मैंने बोला आंटी IIT दिल्ली। तो आंटी एकदम खड़ी होगी, बोला बैठो। मैंने बोला आंटी इतनी बड़ी बात भी थोड़ी है। कहती नहीं चूतिया मेरा स्टेशन आ गया है। तब मुझे समझ आया उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। IITian की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट एक IITian ही करता है, मुझे ये समझ आ गया, और कोई नहीं करता। बाहर भी IIT की रिस्पेक्ट नहीं थी, कॉलेज में तो मेरी वैसी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो ब्रांच मुझे मिली थी वो सेकंड लास्ट ब्रांच थी
पूरे कॉलेज में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। जिनको नहीं पता ये ब्रांच के बारे में, मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जैसे कभी अगर IIT का कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो उन्हें बोलते हैं क्रीम ऑफ इंडिया, क्रीम ऑफ इंडिया। वैसे बायोटेक वालों को बोलते हैं मलाई ऑफ चाय, हटा देते हैं, ठीक है, हमें कोई भी नहीं पूछता है। बट मम्मी को नहीं पता था, मम्मी को लगता था कि बेटा मेरा IIT दिल्ली का है तो मेरा बेटा गांडफाड़ है, ठीक है? उनके दिमाग में यही था, उनको बायोटेक वगैरह कुछ नहीं पता था। तो जैसे इन शॉर्ट्स पे न्यूज आती थी ना कि कोविड के टाइम पे कि IIT दिल्ली के बच्चों ने मास्क निकाल दिए, सैनिटाइजर निकाल दिए, सुने आप लोगों ने इस टाइप की न्यूज? तो मम्मी की कोई दोस्त आती थी ना घर पे तो उनके सामने एकदम फ्लेक्स करने लग जाती थी। मास्क निकाल दिया बेटे ने, और आंटी मुझे देख रही है और मैं उनके सामने हाथ से दाल चावल खा रहा हूँ। आंटी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, केमिकल के नाम पे मुझे बॉन्ग की पाइप क्लीन करनी आती। बेइज्जती बहुत होती थी कॉलेज में, क्योंकि हमारी ब्रांच का निकनेम था, क्योंकि बायोकेमिकल एंड बायोटेक तो बी था, तो मैं बब्बा बुलाते थे वो लोग, ठीक है? बहुत ही खराब लगता था, यहाँ पे बब्बा बुलाया जाता था भाई। बट हमें इतना भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमसे जो नीचे लास्ट जो ब्रांच थी वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थी, जिन्हें टट्टा बुलाते थे। ठीक है भाई, बब्बा ही सही, प्राउड बब्बा थे हम लोग, ठीक है। मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आते थे कॉलेज में। इसका एक तो रीजन यही है कि मेरा उतना दिमाग तेज नहीं था, और IIT में जो पहुंचते हैं उनका बहुत ही दिमाग तेज होता, तो रिलेटिवली मैं बहुत ही बेवकूफ था। काफी टाइम तो मम्मी को पता ही नहीं था कि CGPA आउट ऑफ 5 नहीं होती है। बहुत टाइम, बहुत दिक्कत हो गई थी भाई। नहीं, कोई एक और रीजन था कि क्यों मेरे नंबर नहीं आते थे कॉलेज में। दिक्कत है कि मैं ना 3 मेजर ग्रुप्स थे जिनके साथ मैं चिल करता था, और मुझे ना बहुत बाद में पता चला कि जब मैं एक के साथ चिल करता था बाकी तो पढ़ाई करते थे। मैं चिल ही करता रह गया भाई, पूरे बैच में अकेला चुदा भाई मैं। एक बार हम चिल कर रहे थे, कल्चरल फेस्ट होता हमारा रौंदेवू, वहाँ एंटर कर रहे थे ओपन एयर थिएटर में, और साइड में ना फूड स्टॉल लगे हुए थे। तो हमने साइड में देखा तो बहुत ब्राइट सी लाइट आ रही है वहां से, और हमने जब देखा तो वहां पे हिमांशी खड़ी हुई थी, और वो ना मेरे हॉस्टल के सीनियर्स के साथ ही खड़ी हुई थी, ठीक है? तो मतलब मेरे सारे सीनियर्स को पता था कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को सीनियर ने बुलाई लेके तेरी बात कराता हूँ, और मेरी बिल्कुल ही फट गई कि भाई इसी मोमेंट के लिए तो मैं जी रहा था। तो मैं स्लो स्टेप्स लेने लग गया, और मैं दिमाग में सोचे जा रहा हूँ कि मैं क्या बात करूंगा, कैसे इंप्रेस करूंगा इनको, ठीक है? और मैं वहां पहुंचा, और वो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पहले तो फॉर्मेलिटी की तरह कि ये मधुर है, और ये बायोकेमिकल का है, इसको इज्जत मत देना ज़्यादा, ठीक है? और ये कंप्यूटर साइंस की। और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि यार मुझे मत बताओ इनके बारे में, मुझे सब पता है। फ्रेंड्स इनकी फेवरेट टीवी सीरीज है। मोनिका ने जब चैंडलर को प्रपोज किया था उनका फेवरेट एपिसोड है। द्वारका सेक्टर 4 में रहती है, 2nd फ्लोर पे घर है इनका, घंटी कुछ दिन से खराब है। मुझे सब पता था भाई उनके बारे में, ठीक है? हिमांशी ने बोला हेलो मधुर, और मैंने बोला बिग फैन दीदी। बोलते ही मेरे को रियलाइज हुआ कि पकड़ दिया मैंने। तो उन्होंने सेकंड लाइन कुछ अच्छी सी बोल देता हूँ, मैं ड्रॉप ईयर में जो सोच रहा था वही लाइन बोल देता हूँ, और ड्रॉप ईयर वाली लाइन जो थी वो वर्स थी। मैंने बोला दीदी IIT क्रैक करने के लिए कोई ट्रिक्स हो तो जरूर बताना। फक और फक करता जा रहा हूँ मैं, कुछ रियल टाइम पूछ लेता हूँ। वो वर्स थी। मैंने बोला दीदी आपके घर की घंटी कुछ दिन से यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एकदम हड़बड़ा गया भाई। मैंने बोला यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले ये फक यू या ऐसे कुछ कर दे मैं भागता हूँ भाई यहाँ से। हॉस्टल आके मेरे को हिट हुआ कि यार मैं तो बहुत ही खराब कर रहा हूँ लाइफ में, ना मेरे नंबर आ रहे हैं, ना मेरा इसके साथ कुछ हो पाया। बहुत दुखी था भाई मैं। नंबर तो लाने ही थे, प्लेसमेंट लगानी थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करी कि कैसे नंबर ला सकते हैं IIT में। तब मुझे एक गोल्डन रूल के बारे में पता चला IIT के, पता नहीं आप में से किसी ने सुना है कि नहीं। बेसिकली एक रूल है कि अगर आपका रूममेट जो है ना वो अगर सुसाइड कमिट करता है, पता है कुछ लोग, यस, अगर आपका रूममेट अगर आपका रूममेट सुसाइड कमिट करता है तो आपको उस सेमेस्टर में वो 10 CGPA देते हैं, ठीक है? वो मेंटल हेल्थ वाला लॉजिक यूज करता है कि वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा इसलिए। तो मुझे अपना नया गोल मिल गया था
मुझे समझ आ गया सारी मेहनत कहाँ करनी है भाई। पूरा रूम साफ है तब भी फिनाइल की बोतल ला के बीच में रख दिया है। क्या पता कोक समझ के पी जाए। कोई चूहा नहीं है, रैट किल ला के बीच में रख दिया, क्या पता खा जाए। लॉन्ड्रोमैट से कपड़े सूख के आते थे तब भी रस्सी खरीद के रख देते हैं, क्या पता लटक जाए। हम दोनों लेटे हुए हैं, फैन लगा हुआ है, फैन की तारीफ किए जा रहा हूँ। ऊषा का है ये, कभी नहीं गिरता, मजबूत है भाई। गाना गा रहा हूँ मैं, उसको सबकॉन्शियस में डाल रहा था। बहती हवा भाई मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था इसमें। मैं फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी दूसरे हॉस्टल के सीनियर्स को जिनके रूममेट्स ने सुसाइड किया हुआ था। हाँ, उनसे मैं पूछ रहा हूँ भैया कोई ट्रिक बता दो। एक ने मुझे बताया भी कि भाई तूने द सीक्रेट मेरे वाला पढ़ी हुई है। कह रहा मैनिफेस्ट कर। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मैं। आप लोग मानोगे नहीं बट मैं खुद मन्नत मांगने गया हूँ। मैं मन्नत मांगने जा रहा था, मैंने बगल में देखा मम्मी मून वॉक ट्राई कर रही थी। क्या बात है। कहती और कैसा चल रहा है? मतलब बढ़िया चल रहा है। कह रही किस लिए यहाँ पे, किस लिए आया? मन्नत मांगने, किस चीज के लिए मन्नत? मैंने बोला मम्मी एक्चुअली थोड़ा नंबर। कह रही यार 4.8 और क्या चाहिए यार, होनहार है तू, पूरे 5 लाना चाहता है। कह रही और कोई गंदी आदत, सिगरेट शराब? मैंने बोला पागल हो गया मम्मी, सिगरेट शराब ना। जितना पूछा उतना ही जवाब दिया मैंने। कह रही मधुर बस एक बात याद रखना। क्या? मैंने बोला क्या? जुआ करते रहते हो पूरा टाइम। कह रही मधुर जो जुआरी होता है ना, वो अपनी पहली बेट जीता है, बिगिनर्स लक होता है, फिर वो हारता चले जाता है, एंड में घर गाड़ी बीवी सब हारता है, फिर डिप्रेशन, फिर सुसाइड। थैंक यू मम्मी। माँ ही भगवान का रूप होती है। मैं भाग के वापस हॉस्टल गया भाई। मैंने अपने रूममेट को बोला कि भाई गोवा चलते हैं। कह रहा चल गोवा चलते हैं। मैंने बोला कसिनो चलेंगे। पता ना गोवा में कसिनो लीगल है, बहुत सही रूल है भाई इंडिया में कि धरती पे नहीं खेल सकते, पानी में लुट जाओ। और मैंने ना वो ना थोड़ा बहुत पोकर खेलता था और खराब ही खेलता था, तो मैंने ना उसको बोला कि भाई पोकर खेलेंगे वहाँ पे। कह रहा पोकर खेलेंगे। मैंने बोला तू तो बढ़िया भी खेलता है, और ये खास बात है पोकर की कि अगर आप किसी खराब पोकर प्लेयर को बोल दो अच्छा खेलता है, वो मान जाता है। ट्राई करना, उसको आप ही का ब्लफ नहीं समझ आता। चल कह रहा चलते हैं। मेरे को लग रहा था बहुत ही गलीबल टाइप का है, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। मैं बहुत ही खुश था। हम गोवा गए, वहाँ पे डेल्टिन रॉयल करके एक कसिनो है जहाँ पे बहुत अच्छा कसिनो है। वहाँ ना दिक्कत ये कि ब्लैक जैक और जो छोटी गेम्स होती है ना वो सस्ते में खेल सकते हो, बट जो पोकर है उसका बहुत हैवी बाय इन होता है, 20,000 का बाय इन होता है। तो मैंने उसको बोला कि यार खेलते तो हैं ही। कह रहा यार 20,000 तो बहुत ज्यादा है यार। मैंने बोला यार तेरे पापा ने हॉस्टल की फीस भेजी होगी ना, लगा देते हैं ना यार, तू तो बढ़िया ही खेलता है। कह रहा यार हॉस्टल की फीस तो तेरे भी पापा ने। मैंने बोला मेरे पापा ने यार। कह रहा क्या? मैंने बोला उनकी डेथ हो गई यार। तो मेरी माँ है, वो भी पापा का रोल प्ले कुटाई ही करती है पापा बन के वो एक्चुअली। कह रहा मतलब इमोशनल मत हो यार। वो तो ठीक है मैं खेल लेता हूँ, मैं बढ़िया है। उसने खेलना स्टार्ट किया पोकर। वहाँ ना गुज्जू बैठे रहते हैं, गुजराती जो होते हैं ना, ये बहुत बहन के लंड होते हैं गुजराती। बहुत पैसा होता है इनके पास, अंधा पैसा होता है। कसिनो में तो बहुत ही करोड़ों में चल रहा होता है इनका कुछ, और ये ना ऑल इन कराने का ट्राई करते रहते हैं जो रूकीज आते हैं ना उनको। ठीक है, तो उसने खेलना स्टार्ट किया और उसके ना पहली बेट में 20,000 लगाए, तो उसकी पहली बेट में 26,000 हो गए। 6,000 अप हो गया। मैंने बोला बिगिनर्स लक है। सेकेंड बेट पे उसके 32,000 हो गए। ये तो नहीं बताया था यार मम्मी ने। बट तीसरे बेट पे उसका जो खुला था, और वो जहाँ खुले हुए थे पोकर, जिनको पता होगा स्ट्रेट करके एक चीज होती है, ठीक है, जब 4 5 6 7 8 ऐसे करके जब बनता है, तो उसको लग रहा था उसका स्ट्रेट बनने वाला है, आखिरी 2 पत्ते पे डिपेंडेंट था। और जो गुज्जू लोगों थे उन्होंने उसका ऑल इन करवा दिया था और वो हुप में था, बट उसका नहीं बना स्ट्रेट। ठीक है, वो 32,000 से 0 पे आ गया। मैंने फॉर्मेट याद किया मम्मी वाला कि जुआरी हारता है सबसे पहले अपना घर हारता है। ये हॉस्टल तो हार गया अपना। गाड़ी इस बड़वे के पास है नहीं, बीवी। मैंने बोला तेरी कोई बंदी है? और दुखी हो गया वो।
कह रहा यार बंदी की बात क्यों कर रहा है, कोई बंदी नहीं है। बोला इतना क्यों दुखी हो गया तू? कह रहा भाई एक डेट पे गया था, उसको न्यूटन्स और ओम्स लॉ तो चमक गया, मैक्सवेल पे वो फ्लिप कर गई। आर्ट्स की थी शायद, तुझे तो पता ही है आर्ट्स की लड़कियां थोड़ी बेवकूफ टाइप की होती है। बोला ऐसा नहीं है यार, आर्ट्स के लड़के भी उतने ही बेवकूफ होते हैं। मेरी माँ ने बताया मुझे ऐसा। बहुत दुखी हो गया था वो, कह रहा मतलब छोड़ ये सब बातें नहीं करनी। मैंने बोला नहीं भाई यही बातें तो करनी है। मैंने बोला तू बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा है, काम करते हैं फ्रेश एयर लेने रूफटॉप। हम रूफटॉप पे गए, दोनों एज पे खड़े हुए हैं, और मैं उसको बोला कि यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। और मेरा रूममेट बोलता हाँ यार ये दुख खत्म ही नहीं होता। सुना मैंने जो हुआ तेरा हिमांशी के साथ, थोड़ा खराब हो गया यार यहाँ पे। कह रहा और तेरे पापा भी नहीं है। पापा भी नहीं है। कह रही तेरी माँ भी कुटाई ही करती है तेरी। बोला यार मेरी लाइफ तो बहुत ही चुदी हुई है यार, मैं ही कूद जाऊं क्या। तब मुझे हिट हुआ कि ये बहन का औड़ा मेरे सुसाइड में मेहनत कर रहा भाई तब से। तेरे को शर्म नहीं आती है क्या, तू ये सब क्या कर रहा है? कह रहा तेरे को शर्म नहीं आती है। मैंने बोला तुझे कैसे पता कि मैं क्या कर रहा था? कह रहा तूने दीवार पे सुसाइड ऑफ रूममेट लिखा हुआ है भाई। क्या बात कर रहा है? ये प्लान भी चौपट हो गया। हम दोनों तब मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि जो IITian सुसाइड करते हैं ना, कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, उसके रूममेट को कस्टडी में लो भाई। वो मादर चौथ था भाई जिसने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। तो बहुत ही दुखी हो गया था, वो भी बहुत दुखी था। फिर से मैं गोललेस फील करने लगा, पर्पसलेस फील करने लगा कि मैं क्यों IIT आया हूँ, क्या रीजन है IIT क्रैक करने का। तब मैंने उससे पूछा कि भाई तू क्यों आया है IIT? कह रहा भाई मेरा तो एक्चुअली मन भी नहीं था, मेरे को एक्चुअली UPSC का मन था बहुत ज्यादा, बट मुझे किसी ने बताया कि UPSC में फेस्ट ही नहीं होते हैं। कह रहा और IIT के फेस्ट में दिलजीत दिलजीत के लिए IIT किया तूने? कह रहा तूने तो हिमांशी। मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब ऐसा पर्सनल मत जा भाई। कहता कैसा था तेरा इंटरेक्शन, कैसा था वैसे हिमांशी के साथ? मतलब वो तो सबसे इंटेलिजेंट होगी जिसके साथ तूने आज तक कॉन्वर्सेशन करी होगी पूरी अपनी लाइफ में। मैंने बोला नहीं यार एक अर्नव करके लौटना था भाई। अर्नव ही नाम था ना तुम्हारा। वो बहुत क्रेजी था। मैंने अपने रूममेट को बताया कि ये ना अर्नव जो था वो HC वर्मा के साथ कुछ करना चाहता था। उसकी कुछ अलग ही बात थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। कहता क्या हुआ उसका, अर्नव का हुआ क्या? बोला ये तो नहीं पता, मैंने उसी टाइम दोस्ती तोड़ दी थी जैसे उसने हीट डेवलप वाला जोक ट्राई किया था। कह रहा एक बार पता कर क्या हुआ उसका। तो मैंने गूगल किया और गूगल में देखा और मैं एकदम ही शॉक्ड था देख के रिजल्ट उसकी। मतलब अर्नव की रैंक आई थी अंडर 27 एंड अबव 25, ठीक है। ये उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। कोई गेस करना चाहेगा इस रैंक पे क्या लेता है बच्चा? कंप्यूटर साइंस इन IIT बॉम्बे। अर्नव की बात कुछ और थी, उसने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। इनफैक्ट उसने बॉम्बे IIT बॉम्बे भी नहीं लिया, उसने IIT भी नहीं लिया भाई। अर्नव गया IISc बैंगलोर BSc फिजिक्स परस्यू करने। यार ये क्या लौंडा है यार। उसने इतना इंस्पायर किया कि भाई वो जिस चीज के लिए सेक्सुअल था उसने वही परस्यू किया भाई। आप समझ रहे हो कितना? उसने सोसाइटी की नहीं सुनी, उसने पेरेंट्स की नहीं सुनी, उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं सुनी जो उसको करोड़ों रुपए देता अगर वो अपना नाम दे देता और IIT चले जाता। खुद की सुनी। मैं और रूममेट एकदम ही वो हो गए थे कि यार तो बहुत ही क्रेजी कर दिया यार इसने। हम दोनों वापस हॉस्टल गए और मेरा जो रूममेट है उसने UPSC की तैयारी कोचिंग लगाई, उसने वो स्टार्ट किया और मैंने कॉमेडी स्टार्ट करी उस दिन। यस, और 5 साल बाद मैंने YouTube पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी और फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। मेरी माँ ने वो वीडियोस देखी और मुझे ब्लॉक किया उन्होंने। यस, मेरे रिलेटिव ने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने मेरी माँ को ब्लॉक किया। चलो बहुत ही सही है भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है भाई। बहुत ही क्रेजी हो गया था। और मेरा जो रूममेट है ना उसका 2-3 महीने पहले UPSC क्लियर हो गया, IAS ऑफिसर बन गया भाई वो, IAS ऑफिसर। और जो आप सबके दिमाग में सवाल है मैंने उससे वही पूछा। मैंने बोला भाई कभी भी मेरा गांजा पकड़ा जाए तो
कह रहा मधुर टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, जैसी गांजा पकड़ा जाए उसी टाइम उसी वक्त वही रो दियो। रो दियो? रो तो मैं पहले भी रहा था। कह रहा भाई उनको बस ये बोलना है मेंटल हेल्थ इश्यूज है, एंजाइटी डिप्रेशन बोलेगा वो छोड़ देते। मैंने बोला भाई ये तो मैं पहले भी बोल रहा था। कह रहा तेरे को एंजाइटी डिप्रेशन है? मैंने बोला हाँ पहले थोड़े टाइम पहले एंजाइटी होती थी। कह रहा फिर सुसाइड क्यों नहीं किया? मैंने बोला भाई अभी स्टार्ट हुआ है यार, कॉलेज में ठीक था मैं। कह रहा बस उन्हें यही बोलना है। मैंने बोला भाई बट तू IAS क्यों बना है यार जब तू? कह रहा भाई तेरा गांजा छुड़ाने के लिए थोड़ी बनाऊं मैं। मैंने बोला सही बात है, क्यों बना है तू IAS वैसे? तू देश को बदलना चाहता है? कहता नहीं नहीं एक्चुअली टीना डाबी करके एक बंदी है। यार सारे लौंडे भाई लड़कियों के चक्कर में मेहनत करते रहते हैं। बट मैंने ना खलनायक मूवी देखी हुई है, तो मुझे पता था कि एक बेटा अगर मर्डर भी कर दे उसकी माँ उसे माफ कर देती है। माँ ने मुझे अनब्लॉक किया, मैं बैंगलोर गया, आई स्टिल लव यू मैंने वीडियो डाली थी लेटेस्ट, ठीक है, और मैं बैंगलोर गया और अनब्लॉक ही किया था। एक्चुअली मम्मी बहुत गुस्से में थी और जैसे ही मैं एंटर किया मम्मी चढ़ी गई, एकदम रैंट मोड पे स्टार्ट किया उन्होंने रैंट करना कि तेरे को मदर शर्म नहीं आ रही है, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? कॉमेडी के लिए तेरे को IIT भेजा था मैंने, इतने पैसे लगाए, इतनी मेहनत करी, तेरे को पता कितना मुश्किल होता है? मैं जिम्नास्टिक क्लासेस लिए मैंने, कार्टव्हील पता तुझे कितना मुश्किल होता है? हाँ मैं कह रही तू कर क्यों रहा है, कॉमेडी क्यों कर रहा है? तेरे को पूरी दुनिया में यही चीज मिली है, इतना तेरे को पढ़ाया लिखा है, क्या कोई इज्जत रह गई अब तेरी? क्यों कर रहा है तू कॉमेडी? मैंने बोला मम्मी एक्चुअली एक अर्नव करके लड़का है, उसकी रैंक आई थी तब भी वो IIT नहीं। कहती अर्नव की माँ की चूत। माँ ने बाप का रूप धारण कर लिया है। मैं गाली क्यों दे रहे हो यार ऐसे? फिर अच्छा मेरे तेरे को गाली देने से तू लाखों लोगों के सामने गाली बक रहा है यूट्यूब पे, उससे तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने देखा तेरा कंटेंट डार्क वल्गर यही सब करता रहता है क्या तू? तेरे को शर्म नहीं आती? क्या कंटेंट है, कॉमेडी कर रहा है उसमें भी घटिया। मम्मी एक्चुअली वो डार्क और वल्गर वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है, मेरे लिए डार्क पापा की डेथ हुई, भाई को कैंसर हुआ, मेरे लिए तो रियल स्टोरी है, ऑडियंस के लिए वो डार्क है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपको शायद डार्क लगे, मेरे लिए तो नॉर्मल बात है। और वल्गर भी मेरे को बहुत बाद में पता चला कि मैं तो नॉर्मली ऐसी बात करता हूँ बंदी से या फिर अपने दोस्तों से, वो तो यूट्यूब पर डालने के बाद कमेंट्स पढ़ के समझ आया कि गंदी बातें हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मधुर ज्ञान मत चोद, कुछ क्लीन क्यों नहीं करता है? कभी क्लीन कॉमेडी भी ट्राई किया कर। मैंने बोला मम्मी यार एक्चुअली एक नया बिट है, नया जो मैं सोलो बना रहा हूँ, उसमें मतलब वो रिलेटिवली बहुत क्लीन ही है, उसमें मतलब मैं कोचिंग की बात करता हूँ, IIT की बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, और वो काफी मतलब उसमें कुछ डार्क या वल्गर वैसे नहीं है, बट ऐसे गाली वाली बीच में दे देता हूँ मैं, वो भी ऐसे ऊपर बादाम वगैरह कोई देता हूँ मैं। कहती कैसा चल रहा है तेरा ये क्लीन वाला, रिलेटिवली क्लीन जो तू बोल रहा है? मैंने बोला मम्मी अभी ऑनलाइन तो पता नहीं, ऑनलाइन तो डाल के ही पता चलेगा, बट मेरे को डर नहीं है कोई, मैंने दीवार पे 5 मिलियन प्लस व्यूज लिख दिया है। कहती और अभी जो लाइव कर रहा है वो कैसा चल रहा है? मैंने बोला मम्मी ठीक चल रहा है, मतलब ऐसे ठीक चल रहा है, बट एक दिक्कत है मम्मी। कहती क्या दिक्कत है? मैंने बोला मम्मी जो ऑडियंस मेरी यूट्यूब वीडियोस या कंटेंट देख के आती है ना, वो मुझे एक होप में देख रही होती है कि अब टूटेगा, अब टूटेगा। कहती तो ये जो तेरा सोलो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सुना दिया कर कुछ उस टाइप के। तो आप लोग तैयार हो भाई? खेलना मैं कला से खेलता हूँ, कला के देखना, कला को कला के टेपना, कला से कला कर कटे से देख कला से कला में चाहिए थी प्रेरणा, कला का नाम है दबा के पेट ना करने से ताकि तुम आगे से हक बना, कानों में 14 जो बातें तुम कानों में यहाँ पे मत पेलना, पेल जाओगे गुनहगार। ये फैक्ट रैपर बोले आप पहल मुझे मार, आवाज पहुंची दिल्ली। तो गाइस आपको
आपको मधुर वेडली की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो अपनी मम्मी तक जरूर शेयर कर देना, जिसकी मम्मी हो या फिर कोई फ्रेंड की मम्मी हो, दोस्त की मम्मी हो, XYZ मम्मी तो सबकी होती है, उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि स्पेशली मम्मी के ऊपर थी, क्योंकि भाई जितना प्रेशर मम्मी देती है ना उतने पापा नहीं दे पाते उनके। और अगर उसके पास तो डबल प्रेशर था, पापा का भी रूप धारण कर लेती मम्मी का भी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।